क्वेश्चन नंबर 23 तक डन थे, अभी 24 से विल डू इट। एंड हियर सिंबल्स वी में चेंज। यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक का गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था? आर जी। जनरली वी यूज जी। एंड शंट का क्या लिया था हमने? आर एस। वी विल यूज एस हियर। आर हटा देंगे, जी यूज करेंगे, इसका एस यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 इज डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन। जी इज गिवन, आई जी इज गिवन, और दिस इज आई। Three things we need to get the shunt resistance. All three are given, direct formula. You can put the value and solve it. Value of shunt resistance coming is 0.1. ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्ट ही है। सिंबल्स यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। आर जी को जी लिया, आर एस को एस लिया हमने। These symbols will maintain throughout because similar to that symbol they have given here. All right, 24th is direct formula based. Answer is 0.1, C option. What about next question? Okay, you can just, you are done, I think ये question है। 25th कैसे करेंगे? Full scale deflection current is given. IG is given. I is also given. Ratio of its resistance is ammeter. RA divided by shunt. No, ratio of galvanometer में G by S निकालना है। सेम फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, G by S निकालना है। तो शंट का जो फार्मूला है क्रॉस मल्टीप्लाई करके G by S के, ये सिंप्लीफाई करो एंड देन we'll be left with I minus IG upon I. I is 10, IG is 1. So it is 9 by 1. Huh? Okay. Again, you have to understand the question properly and do it. IG is given, I is given, G by S is to be found out. Same formula, shunt का जो formula है cross multiplied and solved for G by S. Formula लर्न करना पड़ेगा, ये easy formula है। Even how do we do it? पैरेलल ब्रांच के पोटेंशियल इक्वल होते हैं, उससे हमने प्रूव किया था। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? इसमें क्या क्या दिया है? फुल स्केल IG इज गिवन, G इज गिवन, रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर, ये भी डायरेक्ट है। क्या था फार्मूला? V is equal to IG R plus G। R is the resistance connected in series। इसको सिंप्लीफाई किया था, V by IG हो गया था, G को इधर शिफ्ट कर दिया था। डायरेक्ट फार्मूला अगेन ओम्स लॉ से डिराइव किए थे। If you remember, you don't remember this formula, so go back to the basics। इसका सीरीज रेजिस्टेंस का सिंबल RS लिया गया है इन्होंने, R ही लेते हैं इसको, चलो RS की जगह। All right, again direct
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो। When 12 ohm resistance is connected with the moving coil galvanometer, deflection reduces from 50 division to 10, तो 1/5 हो गया, करंट भी 1/5 हो जाएगा, बाकी 4/5 करंट विल बी बाय गोइंग टू द शंट। ऑलराइट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना है, जी निकालना है, एंड एस इज गिवन। तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होंगे, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे जैसे हमने डेरिवेशन किया था, इसका डेरिवेशन किया था, सेम मेथड वी हैव टू डू इट। देखिए, ये गैल्वेनोमीटर में करंट 1/5 तो डिफ्लेक्शन 1/5 हो गया, तो करंट भी 1/5, और रिमेनिंग करंट विल पास थ्रू द शंट 4/5 times of current, and now both the branches are in parallel, so potential will be equal in shunt branch and galvanometer branch. So you can just Ohm's law, you can use it. Current going to shunt into shunt resistance is equal to current going to the galvanometer into galvanometer resistance, Ohm's law. Put the value shunt में 4I/5 आ रहा है, उसकी वैल्यू 12 है, गैल्वेनोमीटर में I/5 उसकी वैल्यू निकलनी है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। सॉल्व इट एंड इट विल गिव यू 48 ohms। ठीक है, तो इसमें आपको फार्मूला नहीं था, जस्ट लॉजिक था, ये वाला और ओम्स ला, एंड ये पोटेंशियल पैरेलल ब्रांच में इक्वल होते हैं, इसी से हमने डेरिवेशन किया था अमीटर का। दैट अगेन वी यूज दैट पॉइंट एंड करंट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। ऑलराइट, ऐसे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे ना। ये करंट था IG में कितना, IG कितना हो गया, 1/5 हो गया टोटल करंट का, तो सेम फार्मूले से भी आ सकता था। ये देखिए, इसमें voltmeter has resistance G ohm and range is V. The value of resistance used in series to convert it into the voltmeter of, initially जो voltmeter है उसको हम we will call it galvanometer, तो G by V will give you IG. Initially it is as good as galvanometer, उन दोनों का resistance and okay, V ohms law, sorry, V is equal to IR, I is equal to V by R, so V by G will be IG. दूसरी इक्वेशन लिखेंगे ना, शंट निकलना है, आई मीन सीरीज रेजिस्टेंस निकलना है, तो V डैश अपॉन अभी न्यू रेंज है n टाइम्स ऑफ V माइनस G, V डैश इज n टाइम्स ऑफ V अपॉन IG माइनस G। बट यहाँ से देखो V बाई IG को इधर ले और G इधर आ जाएगा, तो n इंटू G माइनस G कॉमन ले लो, n-1, बी ऑप्शन। यहाँ से आपको V by IG is G. तो इनिशियल यू टू कंसीडर इट एज ए गैल्वेनोमीटर, उसका जो वोल्टेज अपॉन
रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो आई जी देगा फुल स्केल, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर वी बाई आई जी इज जी, तो यहाँ पे पुट करेंगे नाउ रेंज इज टू बी मेड वी डैश n टाइम्स ऑफ वी, रेंज इसकी n टाइम्स ऑफ वी करनी, आई जी की वैल्यू वी बाई आई जी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने पड़ेंगे इसमें, अगर उसकी 100 टाइम्स रेंज करनी है तो 100 माइनस 1 99 जी के बराबर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। ओके, what about this? If only 2% of the main current is to be passing through the galvanometer resistor, so Ig is 2% of I, that is 2 by 100 of I, that is 1 by 50 of full current, of maximum current. तो Ig की वैल्यू I by 50 उसमें पुट कर दो फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट कर दो 1 by 50, ऊपर भी नीचे भी। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको तो G by 49 आएगा। Here also same formula is used, no other formula. शंट का जो फॉर्मूला डिराइव किया था, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो ये डायरेक्ट है। What about this voltmeter has resistance 2000 and it can measure 2 volt if we want to increase its range to 10 volt. तो ये वो पहले इनिशियल वैल्यूज दी है, वोल्टमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर ही है, डायरेक्ट यूज किया तो 2 वोल्ट ही रीड कर सकता है और 10 वोल्ट करना है, तो यहाँ से आपको जी मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी आपका 2 है, नहीं इसका तो जी दिया, आई जी मिल जाएगा, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ से वी 2 अपॉन 2000, तो आई जी मिल गया और आपके पास जी भी है और वी भी है, तीनों 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जी इज गिवन, वी इज गिवन, वी बाई जी से आई जी मिल जाएगा, वी डैश न्यू रेंज, यहाँ पे वी डैश लिखेंगे अभी, दैट विल बी 8000 ओम। मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली आई जी दे रहे हो, मतलब उसको एज इट इज यूज करो, ये वोल्ट बोला वोल्ट मीटर है, बट एक्चुअली गैल्वेनोमीटर, बिकॉज गैल्वेनोमीटर कैन वर्क एज ए वोल्ट मीटर एंड एज ए मीटर, तो विदाउट चेंज करके उसको यूज कर रहे हैं एज ए वोल्टेज रीडिंग, देयरफॉर दे आर कॉलिंग वोल्ट मीटर, एंड विदाउट चेंज करके उसको करंट रीडिंग नोट कर रहे हैं तो उसको अमीटर बोल सकते हैं। बाद में जो है उसकी रेंज बढ़ानी है, 10 टाइम्स करनी है, तो यहाँ पे ओनली थिंग वी आर चेंजिंग द सिंबल वी डैश हियर, अदरवाइज आई जी वाज डायरेक्ट गिवन तो हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे थे, बट आई जी इज इनडायरेक्टली गिवन इन टर्म्स ऑफ, इसको हमने वी लिया, यहाँ पे वी डैश लेंगे, अदरवाइज इट इज सेम। तो डी ऑप्शन है इसका। ये भी देखिए आई 4 टाइम्स ऑफ आई जी दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू पुट कर दो 4 टाइम्स आई जी,
और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी की जगह आर दिया तो वो सिंबल डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। इजियर क्वेश्चन। ऑलराइट, देखिए फार्मूला है अपना ये, ऐसे लिखो आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो आई इज 4 टाइम्स ऑफ आई जी, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ आई जी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। आई 4 टाइम्स ऑफ आई जी, ठीक है। ये छोड़ देंगे, इसमें जी नहीं देते। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है जी, and full scale deflection current is also given IG. Length in the meter of resistance wire of area of cross section this much. That can be used to convert the galvanometer into a meter, which can read this 5 ampere. So I is also given. The specific distance of wire is given. Length निकालनी है. Length is to be calculated. How to get the length? बोले लेंथ कैसे निकालेंगे? बोले समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा रीड करो, रीड करके अंडरस्टैंड करो इसको. You should be able to understand it fast. सर जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे वो निकालना पड़ेगा. हाँ, एस निकालना पड़ेगा ना, वो सेम फार्मूले से जो अपना नॉर्मल फार्मूला है, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, बिकॉज आई जी भी दिया, जी भी दिया, आई भी दिया, एस आ गया. आफ्टर दैट उसके बाद रो एल बाई वाले फॉर्मूला में लगा देंगे. रो एल बाई ए, तो रो भी दिया है इसका, और शंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ए भी दिया हुआ तो एल आ जाएगा. इट वाज डायरेक्ट, नॉट दैट टफ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट इजी था ये. इट वाज आस्किंग जे. ठीक है, पहले आपने एस निकाल लिया, या एस की वैल्यू इसी फॉर्मूले में, एस की वैल्यू रो, रो एल बाई ए पुट कर दी, तो ऑल वैल्यूज आर गिवन एक्सेप्ट लेंथ, दैट कमिंग टू बी 3 मीटर. क्लियर? ऑप्शन नंबर सी है इसका, थर्ड है ना. तो ये भी जेई का क्वेश्चन है. देखो इसमें, इसमें भी आपको जो आईजी दिया है वो थोड़ा इनडायरेक्ट दिया है, अदर वे इट्स ओके. अगेन सेम फार्मूला, जी इज गिवन, और ये नंबर ऑफ डिविजन दिए हैं, और करंट deflection of one division is given. To convert this galvanometer into the voltmeter having the range V दिया है, तो 3 things are required, G and V. IG is not, IG indirectly दिया है. ये जो आपको दिया है डिवीजन, या IG निकालने के लिए सिंपल लॉजिक, IG कितना होगा बोलो?
this much current is giving the deflection of one division. One division के लिए इतना 25 full से scale, multiply करें। हाँ, one division के इतना full scale deflection कितने डिवीजन है फुल स्केल में? 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। वन डिवीजन का डिफ्लेक्शन दिया है, बट वी नीड सभी डिवीजन का डिफ्लेक्शन। IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है ना, तो IG वाज इनडायरेक्टली गिवन है। $25 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 25 से, IG आ गया। बस उसके बाद वोल्टेज का फार्मूला अपना सीरीज वोल्ट मीटर का, we can give the symbol RS also। हमने शंट के लिए स्मॉल RS दिया था, बट यहाँ पे तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, तो यू कैन टेक इट RS और R बोथ आर ओके। ठीक है, सिंबल्स थोड़ा सा दे विल बी चेंजिंग फ्रॉम बुक टू बुक। ऑलराइट, और ये देखो, ये भी सेम फार्मूले का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस G is given and S is also given है। ठीक है, the maximum deflection current is also given, the minimum current in the circuit so that ammeter shows maximum deflection। ये nothing but I निकालना है, तो all the values are given। मतलब I क्या होता है? I इनफैक्ट मैक्सिमम करंट है वो, जब हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिलता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन सर्किट के लिए बोल रहा है, सर्किट में कितना करंट होना चाहिए फुल स्केल आ जाए। दिस इज नथिंग बट I इज गिवन। I इज इनफैक्ट I फाइंड आउट करना, एक्चुअली गिवन नहीं है वो, सिर्फ I इज टू बी कैलकुलेटेड, ऐसा है वो। ठीक है, पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। S is given, G is given, IG is given, I निकालना है। वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए उसको। अरे यहाँ पे मिनिमम करंट का मतलब सर्किट में इतना करंट है तभी ये इतना होगा, इससे ज्यादा होगा तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, इट विल रिमेन एज इट इज, बट इट कैन बी रिस्की फॉर द गैल्वेनोमीटर इफ यू इंक्रीज द करंट फ्रॉम दिस वैल्यू। ये सर्किट के मिनिमम करंट की बात कर रहे हैं, और अगर हम केवल गैल्वेनोमीटर की बात, अमीटर की बात करते हैं तो मैक्सिमम करंट हो जाता है। सेम थिंग वुड हैव बीन मैक्सिमम करंट which can the ammeter read will be, this will be maximum current, ये वाला। It is talking about the circuit। देखो ये भी वैसे डिवीजन वाले जैसा, इसमें भी आपको IG एंड V, देखिए यहाँ पर क्या है, 150 गैल्वेनोमीटर जो है 150 इक्वल डिवीजन है उसमें, 10 डिवीजन जो है
10 डिवीजन रीड्स 1 मिलियन, तो डिवाइड कर देंगे 10 से इसको, तो IG आ जाएगा आपका 10 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 डिवीजन रीड कर रहा है, तो हमें टोटल डिवीजन कितने रीड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ऑलराइट, 10 से डिवाइड कर दिया तो IG मिल गया हमें, और VG देखो इसमें वोल्ट वोल्ट उसका जो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, 2 से डिवाइड कर दो तो 75 मिली वोल्ट, और ये वोल्टेज आ गया गैल्वेनोमीटर का, ये करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो यहाँ से हमें दोनों डिवाइड कर देंगे, ओम्स लॉ V by I will give you the galvanometer resistance first, तो वो निकालना पड़ेगा पहले आपको, और रेंज दी है V। यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में V डैश लिखा था, इसको V ले लिया था, और वी कैन टेक इट VG, दैट इज द प्रॉपर सिंबल। तो अभी भी निकलना है 150 रेंज बनानी है उसकी, तो ये इन प्रीवियस समीकरण आल्सो वी कैन जस्ट चेंज, V को VG लिख सकते हैं और ये V डैश को भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स गिवन इनडायरेक्टली, इसमें G भी इनडायरेक्टली दिया हुआ है ना। ऑलराइट, तो B ऑप्शन आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी आगे टॉर्क वगैरह के क्वेश्चंस हैं आगे। टॉर्क के फॉर्मूले याद है आपको? टॉर्क इन द व्हाट इज कॉल्ड in the loop or in the magnetic dipole, mb sin theta, and ये सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है। देखो सेंसिटिविटी का फार्मूला याद है? करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला CS क्या था? बैंक था क्या? यस सर। के डिनोमिनेटर में, तो B is given 5 Tesla, area of cross section is given, N is given, effective area is also given, and K is also given. Irradian actually RA है यहाँ पर, तो K is also given. All the values are given, so you can find out current sensitivity. एरिया सेंटीमीटर में था, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर था वो, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अदर थिंग्स आर गिवन इन SI यूनिट। पुट द वैल्यू, और निकालना क्या इसमें आपको? करंट सेंसिटिविटी। यूनिट क्या होगा करंट सेंसिटिविटी का? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन मींस एंगल, दैट इज रेडियन। रेडियन पर एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर। यहाँ पे हमने सिंबल फाई लिया था, साइन थीटा वाज, वहां पे जो थीटा था वो 90 डिग्री था, थीटा वाज समथिंग एल, तो करंट एंड उसके बीच में एंगल था, आई मीन डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल था, दैट रिमेन्स 90 डिग्री ऑलवेज, तो दैट थीटा वी हैव टेकन, और डिफ्लेक्शन को फाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया था हमने। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है बोलो? VS इज व्हाट? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो V को IR लिख सकते हैं ना। तो ये करंट सेंसिटिविटी हो गई बैंक BANK, R भी आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप आ जाएगा उसमें, बैंकर बन जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज बैंक एंड, नहीं, करंट सेंसिटिविटी इज बैंक एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी बैंकर, K एंड R डिनोमिनेटर में है। So you have to remember the formula to solve this type of questions. देखो इतना आया था,
दिस मच वाज देयर, बट ये ऑप्शन में नहीं है, माइक्रो एम्पियर में है, तो 10⁻⁻6 नीचे चला जाएगा एंड दैट मेक्स इट माइक्रो. ऑलराइट, तो लास्ट में भी आपको चेंज करना पड़ रहा है, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, माइक्रो is when 10⁻6 will be sent to the denominator will make it 10⁻⁻6, and 10⁻⁻6 is equal to 1 micro or micro. Getting this point? All right. What about this question? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का, आपको सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है. एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ द लूप इज गिवन, करंट इज गिवन, held perpendicular to the magnetic field, torque. तो एंगल देखना पड़ेगा ना, कितना एंगल आ रहा है? 0. Torque will be 0. ए एम बी साइन थीटा होता है, एम कितना होता है? आई एन एम मीना, बट यहाँ पे एंगल 0 हो गया. ऐसे देखो, लूप ऐसे परपेंडिकुलर, डायपोल मोमेंट भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर. डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लूप, magnetic field is perpendicular to the loop, both are perpendicular to the loop means both are in same direction, therefore theta is 0. तो यहाँ पर फिर यहाँ पे चाहे तो डायग्राम बना के रख सकते हैं ऐसे आप अपने रेफरेंस के लिए. ये एम है और बी भी इधर है, एक्सटर्नल फील्ड भी सेम डायरेक्शन में. यहाँ पे थीटा इज फाउंड टू बी 0, देयरफॉर मिनिमम टॉर्क. अगर लूप पैरेलल होता तो डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 हो जाता, तब यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हो जाता है. sin theta would have been 1. Clear or not? Yes, sir. This you have to be careful. देखो ये क्वेश्चन अभी करंट इनडायरेक्टली गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाय 2r. तो वी नीड ओनली करंट एंड रेडियस चाहिए हमें बस. तो करंट इज इनडायरेक्टली गिवन है ना, चार्ज q moves in the circle at frequency n. तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, वन सर्कल के लिए 1 टाइम पीरियड लिखेंगे, एंड q और इट इज 1/t इज फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी का सिंबल उन्होंने n दिया है तो n लेंगे. तो करंट फ्रीक्वेंसी को जब चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट इज कॉल्ड करंट. तो करंट की वैल्यू ये हो गई, तो r इज एज इट इज. तो यू इन ऑर्डर टू सॉल्व फुल्ली इन सिंबल्स के टर्म में आंसर दिया हुआ देखो. थोड़ा डार्क कर दो उसको, सिंबल्स के टर्म्स में आंसर दिया है. You don't have to solve fully. Can you see? C option आ रहा है. ओके, तो ये
थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकते, करंट आपको निकालना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट करंट, मतलब चार्ज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते तो करंट मिल जाता है ना। What about this question? Same again, somewhat similar to that. Helium nucleus makes full rotation in a circle of radius 0.8 in 2 seconds. टाइम पीरियड दिया है, तो ठीक है, करंट जो है Q/T, अदरवाइज सेम फार्मूला, सर्कुलर लूप बनाएगा तो μ0I/2R, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कितना आ रहा है बोलो, चार्ज कितना लेंगे यहाँ पर? हीलियम न्यूक्लियस है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, 2 ही चार्ज होगा, तो I will be 2E/T, T is given, और R is given। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं थी इसको, 1 मिनट में डायरेक्ट कर सकते थे, डोंट हैव टू डू, हमेशा फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं। करंट इज ओके, तो I is Q/T, Q is 2E/T। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, I की वैल्यू 2E, 2 times of charge of proton, that is 2E will be equal to 3.2 into 10 to the power, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का डबल करना है ना, 3.2 into 10 to the power minus 19, और टाइम पीरियड इज 2। ये वैल्यू एज इट इज पुट कर दी हमने यहाँ पर, देखो क्लियर। तो हीलियम न्यूक्लियस मींस डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस मींस व्हाट, ड्यूटेरॉन मींस व्हाट, ड्यूटेरॉन मींस ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, 1 proton there, same as that of the proton। हीलियम न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हीलियम न्यूक्लियस? अरे देयर, हीलियम न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। ऑलराइट, so remember these names। Am I audible or not? Yes, sir. Okay, so these are slightly indirect question। इसका क्या आंसर होगा? फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट है ना, सर्कुलर लूप की फील्ड हमने पढ़ी थी एक्सियल पॉइंट पर, उसका डेरिवेशन भी किया है, μ0I, और ऊपर क्या आता है, R² नीचे 2 ब्रैकेट में R² प्लस X² टू द पावर 3/2। तो इफ यू रिमेम्बर पार्ट ऑफ दैट फार्मूला आल्सो, जॉब विल बी डन। ऐसे देखो, अगर हमें पूरा फार्मूला याद नहीं भी है तो ऊपर R² था और नीचे R² प्लस स्मॉल r, नहीं x था, यहाँ पर डिस्टेंस x लिया था हमने, इन्होंने r लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे x लिया था, कैन यू सी? तो इन प्लेस ऑफ x स्मॉल r दे हैव टेकन, ठीक है, तो बट स्मॉल r इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर, ओके, which is bigger, radius of the
सर्कुलर कॉइल इज वेरी स्मॉल, है ना, ये बहुत छोटी है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, नीचे आर क्यू आ जाएगा, तो वेयर डिस्टेंस डायपोल एंड डायपोल में, डायपोल की एक्सियल पॉइंट पर फील्ड 1/r³ होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था हमने, इफ यू रिमेम्बर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पॉइंट याद था तो डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ पर। डायपोल में फील्ड 1/r³, r is a distance from midpoint of the dipole to the position of the point. What about this question? Read it, understand and reply. Question पूरा पढ़ के समझो जल्दी से, understand it fast. Got it? Yeah. आया कुछ याद? देखो, सर्कुलर लूप है ऐसा, if we connect diagonally opposite wires, net field is यूनिफॉर्म है, करंट आधा आधा हो जाएगा, नेट फील्ड एट सेंटर इज हाउ मच, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट सप्लाई वायर्स कनेक्ट करते हैं, कितनी फील्ड होती है सेंटर में? U naught I by 2R. 0 हो जाएगी भाई, इधर से आधा करंट इसमें, आधा करंट इसमें, तो एक की फील्ड ऊपर आएगी डॉट, एक की क्रॉस आएगी, तो डायमेट्रिकली अपोजिट तो हम डायरेक्ट क्रेडिट कर सकते हैं, 0 होगी, बट एट सर्टेन एंगल, ये प्रूफ क्लास में प्रूफ भी तो किया हमने ये क्वेश्चन, क्लास में किया ना, तो ये इन दिस केस आल्सो फील्ड इज 0 बिकॉज ये बिगर आर्क है, इसका रेजिस्टेंस मोर है, करंट कम जाएगा, बट इसकी लेंथ ज्यादा है, तो फील्ड विल बी हियर, फील्ड विल बी सेम एज दैट ऑफ द स्मॉलर आर्क, उसमें आर्क की लेंथ कम है तो फील्ड का कंट्रीब्यूशन कम होगा, बट करंट इज मोर हियर इन दिस बिकॉज रेजिस्टेंस इज लेस, मोर करंट गोस, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का, ऊपर वाले आर्क का और नीचे का, फील्ड एट सेंटर्स आर अपोजिट एंड इक्वल आल्सो, नेट फील्ड इज 0 फॉर एनी एंगल थीटा। तो ये हमने क्लास में प्रूव किया है, ओम्स लॉ, दोनों वायर को पैरेलल लिया था हमने, V1 इज इक्वल टू वोल्टेज इक्वल थे, V इज इक्वल टू आया लिखा I1 R1 I2 R2, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी रो L1 बाई A, रो L2 बाई A, तो उसके बाद दोनों की फील्ड का जो फॉर्मूला है वो लिखा था आर्क वाला, पता लगा दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ गए थे, तो नॉट ओनली डायमेट्रिकली अपोजिट, at any angle you connected, net field is always found to be 0 in case of uniform ring. यूनिफॉर्म है कि नहीं? यस, यूनिफॉर्म। बड़े आर्क की फील्ड ज्यादा होती है। अच्छा, आर्क वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, क्या था वो? म्यू नॉट आई बाय 2r है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क विल बी लेंथ
of the arc. ठीक है, तो ये लर्न कर लो, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन. So you can just check the solution in the notes. But result, remembering the result is important. आपको रिजल्ट याद है तो फटाफट कर सकते हैं, इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके अगेन देख कर आ सकते. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? देखो इसमें वायर की लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, पाई स्क्वायर है, इट इज क्लोज टू 10 मीटर्स और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज 1 सेंटीमीटर. तो वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है ना. क्या फार्मूला होता है इनफाइनाइट वायर का? म्यू नॉट आर बाय 2 पाई आर. हाँ, तो फार्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस इज क्लोज. तो उसकी फील्ड निकाल ली B1, फिर इसी लेंथ को आर्क में सर्कल में कन्वर्ट कर दिया. पहले रेडियस निकाल लो, लेंथ इज पाई स्क्वायर, तो रेडियस इज पाई बाय 2. फिर सर्कल का फॉर्मूला लगाओ, सर्कल लूप का म्यू नॉट आई बाय 2 आर, एंड डिवाइड कर दो तो 1/50 आ जाएगा. तो दिस इज जस्ट formula based question only, you have to solve it correctly. इनफाइनाइट वायर में म्यू नॉट आई तो दोनों में है, सर्कल वाले में भी. डिनोमिनेटर में इसमें 2 पाई आर है और सर्कल में 2 आर ओनली. सर्कल वाले में पाई नहीं है, इनफाइनाइट वायर में नीचे पाई है. Otherwise both the formulas are same, remaining terms are same है ना, except pi in the infinite wire. Infinite wire और very long wire बोल सकते हैं. All right. ये भी क्लास में किया हमने, बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर एक वायर को हम सिंगल टर्न में कन्वर्ट करते तो फील्ड इज बी, फिर उसको छोटे टर्न में एन नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट करते तो B2, इसमें B1 ले लो, B2, तो B2 अपॉन V1 इज एन स्क्वायर, बिकॉज एक तो रेडियस 1/n हो जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स भी n हो जाते हैं, इसलिए सेकंड केस में छोटे लूप में n स्क्वायर आ जाती है. फिर B dash is n square of B, because of one radius becomes 1/r, नंबर ऑफ टर्न्स becomes n, तो n से ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो n स्क्वायर हो जाता है. तो नाउ n इज 4 टर्न्स दिया ना, 4 टर्न, तो field will be 16 times in the smaller loop. This derivation was done in the class, so we are using that result. B2 by B1 is 1 upon is n square. B1 is given B, तो उसको B लिख दिया, तो B2 is 16 times of B. This is again important question. All right. Now ये वाला देखो क्या है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा यूनिट ये है. ये यूनिट कहाँ से आता है? phi is equal to BA से. B is equal to phi by A. Phi is Weber, area is meter square. तो मैग्नेटिक इंडक्शन is magnetic field. Other unit is this, is given. This is to be annulled. इसका मतलब क्या होता है? Cancelled. Annulled means cancel. By the magnetic induction at the center of the circular conducting loop of radius. मतलब क्या है ये
क्या मीनिंग हुआ इसका देखो, समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज सिंपल क्वेश्चन अगेन, इनडायरेक्टली गिवन. See, this is a circle loop. अर्थ की फील्ड ऐसे आ रही है, बी अर्थ, और इसकी फील्ड इधर आएगी, बी सर्कल. दोनों कैंसिल हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल कर दे, है ना. इन अदर वर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन दिस. घुमा फिरा के मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में दे दिया है, और आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है, दैट्स ऑल. तो लूप के सेंटर का फील्ड का फॉर्मूला लगाओ, करंट निकाल लो. दैट्स हाउ इट इज गिवन. In place of giving the magnetic field at center as this, they have given magnetic field of the earth is getting cancelled by the magnetic field of the loop. दोनों अपोजिट होंगे, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल भी होंगे. तो मैग्नीट्यूड इतना रहेगा, सर्कल लूप का भी इतना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तभी तो कैंसिल होगी. गेटिंग दिस पॉइंट्स. तो बस, तो simple thing is given in complicated way. All right. Okay. तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगा दिया हमने, म्यू नॉट आई बाई 2r. वैल्यूज पुट कर दी, करंट के लिए सॉल्व कर दी. क्लोज टू 5.6 एम्पियर. All right. Just will wind up in 1 minute. तो ये क्वेश्चन वो सर्कुलर लूप का एक्सिस पर फील्ड, दो पोजीशंस दी हैं, डिफरेंट पोजीशन, एक ये और एक ये. तो बाकी एक्सिस पे फील्ड में बाकी टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली डिस्टेंस इज चेंज. तो ये 8/1 दिया था दो लोकेशंस पर. तो आपको सॉल्व करके क्या निकालना था, आर की वैल्यू निकालनी है ना. तो सॉल्विंग एक्सिस की फील्ड का फार्मूला में डिनोमिनेटर में रहता है, इनवर्स है. जब b1 है तो यहाँ पे x1 है, ये b2 वाला ऊपर x2 है, रेडियस रिमेनिंग सेम. ठीक है. तो एक्सिस वाला फार्मूला लगाइए, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको आपको थोड़ा केयरफुली. तो यू विल गेट द आंसर 0.1 मीटर रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर कॉइल. तो एक्सिस का फार्मूला. और ये वाला देखो, फ्लक्स डेंसिटी इज व्हाट, अगेन मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं ना. यूनिट देखने से पता, अगर सपोज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, सी द यूनिट्स. इट मींस, टेस्ला मींस इट हैज टू बी द मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. तो सर्कुलर लूप का है वही म्यू नॉट आई बाई 2r. नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दो. डायरेक्ट क्वेश्चन. 47th इज द डायरेक्ट क्वेश्चन. सर्कुलर लूप का फील्ड निकालना है, उसका नाम चेंज करके दिया. और ये वाला डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही. इजी फार्मूला सोचो, BIL. F का निकालना आसान है, I का निकालना आसान है, L का भी आसान है, लेंथ है वो. तो F BIL वाले फार्मूले से यू कैन गेट द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. B is equal to F upon IL. So you can easily do it. ठीक है. And just will end up in ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, डायरेक्ट है ये भी. इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन टर्न्स एंड रोटेशन पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी दी, अभी तो किया था हमने, फ्रीक्वेंसी दी है तो करंट विल बी Q into N. इलेक्ट्रॉन है तो E into N. तो म्यू नॉट I हो गया अपॉन 2r. तो यही आंसर है. ठीक है. करंट की वैल्यू पुट कर दी, और
लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर मैंने 50 क्वेश्चन। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द करंट करिंग कॉइल ऑफ रेडियस ए एट डिस्टेंस ए, डिस्टेंस बी ए दिया है, वो है अपना फार्मूला टू द सेंटर आल्सो। एक मिनट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द करंट करिंग कॉइल ऑफ रेडियस ए, सेंटर में निकालना है, एंड एट ए डिस्टेंस ए, एक्स बी ए दिया हुआ है from the center of the coil and perpendicular to the plane of the coil. ये एक्सियल पॉइंट हो गया, ये ए दिया और रेडियस बी ए दिया, तो ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसल और आपका आंसर आएगा कुछ 1/√। ओके, कैन यू सी इट? देखिए सेंटर की लिख ली हमने, V0I/2a, आर की जगह ये दिया, एक्सिस की लिखी, ये एक्स की जगह भी ये लिखना है, सॉल्व कर लेंगे इसको तो √8 आता है, दैट इज इक्वल टू 2√2। सेंटर में देखो, सेंटर में मोर होगी, मोर 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 किस में दिख रही है? ये दो ऑप्शन में ही दिख रही है, ये तो रूल आउट हो गया। आपको आइडिया तो लग ही गया कि कौन सा आंसर हो सकता है, बी एंड डी में एक आंसर हो सकता है, तो थोड़ा सा रफ आइडिया भी पहले लगा लीजिए। ऑलराइट, तो दैट दिस मच ओनली, ठीक है। एनी अदर डाउट? आपको कोई डाउट्स है? Shall I end it now? Are you there? No response coming. Sound has gone. Yes, sir. Okay. ठीक है, 50 तक हो गया, एंड कर दूं?